हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे जी एक टाइटल पे, जिसका कुछ ऐसे है कि पूरा कश्मीर लगा रहा है इंडियन आर्मी के नारे। अब पूरे कश्मीर की बात है तो इट मीन के जो इधर है पीओके उसकी भी बात हो रही है, और जो उधर है कश्मीर उसकी भी बात हो रही है। तो देखते हैं अब क्या सीन है ये। स्टार्ट करते हैं जी, और फिर डिस्कशन कर पाएंगे। सुन लेते हैं पहले 3 2 1 एन। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लेट हम सब नीरम जानते हैं जलम पाकिस्तानी रिवर्स फ्लो, आर्मी किस तरह से लेट पीओके अस में अलाइव। अत्याचार करती है और जबरन पीओके के लोगों की जमीन को हड़प भी लेती है। नीलम और जलम दोस्तों प्रोजेक्ट अब पे हो गए पाकिस्तान एहतजाज। पीओके में जनगणना करवा रहा है, जिसमें पीओके के लोगों को पाकिस्तानी कहकर लिख रहे हैं। ओह, तो दोस्तों अब पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान से तंग आकर भारत के स्पेशल साथ अपना स्टेटस हटा यूनिफिकेशन रहे के हैं लिए उनका प्रोटेस्ट ऐसे। कर रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने अब भारत को अपना माँ कहकर पुकार रहे हैं। ओह, और उनका कहना है कि एक तरफ जहां भारत इतनी तरक्की कर रहा है तो उन्हें भी भारत के साथ जुड़कर भारत की इस तरक्की का सहभाग बनना है। और दोस्तों अब एप्पल ने कर्नाटका में एक फैक्ट्री खोला है, जिसके तहत एप्पल हम भारतीयों को 1 लाख जॉब प्रोवाइड कर रहा है। मजे लग गए तो फिर तो चलिए हैं। दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए जो लोग इंडिया में या पाकिस्तान में बैठे हुए वो जर्नलिस्ट जो बोलते हैं कि इंडियन आर्मी एट्रोसिटी करती है कश्मीरियों पे, भोले भाले कश्मीरियों पे और शरीफ ईमानदार कश्मीरियों पे। इंडियन आर्मी का एक जांबाज सिपाही हम्म, पवन कुमार, वो हाँ मस्जिद में ये घुसा जहां पे मिलिटेंट्स थे हाँ हाँ, और ये मैंने देखा था। सर्च ऑपरेशन चल रहा था। अंदर घुसा, मिलिटेंट्स ने मस्जिद के अंदर से उस पर फायरिंग की। मिलिटेंट्स को इस्लाम की जरा शर्म नहीं आई कि मस्जिद के अंदर मस्जिद में खून फायरिंग कर, खराबा नहीं, कौन उन्होंने सा किया। इस्लाम है मिलिटेंट्स का लेकिन फिर? पवन कुमार इंडियन आर्मी के उस जांबाज सिपाही ने खून खराबा रोका, बचाया। उसने गोली चलाने से रिफ्रेन किया, गोली नहीं चलाई। इसमें पवन कुमार शहीद हो गए। और ये ऑपरेशन जो था, ये ऑपरेशन अवंतीपोरा में हुआ था। इसमें हमारे जांबाज सिपाही ने मौत ज्यादा पसंद की, लेकिन मस्जिद में गोली नहीं चलाई। पहले हम सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। पिछले दिन मस्जिद में मिलिटेंट छुपे बैठे थे तो कार्डन हुआ, फिर अंदर घुसे फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर घुसे। उनके साथ एक हमारा भाई भी था पवन कुमार, जो अंदर जब घुसा मिलिटेंट ने उस पर फायरिंग की, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की क्योंकि मस्जिद का मसला था। उसने मस्जिद का मतलब एहतराम किया और इसलिए उसने गोली नहीं चलाई। इस दौरान उसको गोली लगी और वो शहीद हो गया है। और उसने मस्जिद का जो तकद्दुस उसको बामाल रखा, लेकिन वहाँ पे फायरिंग नहीं की है। और हम इसीलिए जमा हुए हैं सारे यहाँ पे कि हम सब मिलकर उसके लिए ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि करते ट्रिब्यूट हैं। दे रहे हैं उसको। उसकी उस शहादत को हम यहाँ पे मतलब उसके लिए हम सभी जमा हुए हैं। उसका हम धन्यवाद एक तरफ से करते हैं कि उन्होंने मस्जिद को भी बचाया और मिलिटेंट को भी टर्मिनेट कर दिया। ये बात होती है जी, जिससे आप दिखाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। बात ये है कि मिलिटेंट या मिलिटेंसी जो ज्वाइन करते हैं वो ये चीज़ क्यों नहीं क्वेश्चन करते, या उनका दिमाग इस पॉइंट पे क्यों नहीं आता कि यार ये बंदा जो हमें कहता है कि हम इस्लाम के नाम पे जंग लड़ रहे हैं या हम इस्लाम के नाम पे ये सब कर रहे हैं, वो मुसलमानों को या किसी भी इंसान को जिससे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज के वो एक उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसको मारने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? और मस्जिद जैसी जगह पे जहाँ पे तो ये कहा जाता है कि आप मस्जिद में बैठे हैं ना, तो मक्खी या चींटी को भी नहीं मारना, उसका भी सख्त गुनाह मिलेगा। वहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं और बम ब्लास्ट कर सकते हैं। बात सीधी सी है। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज के, आप कह लें कि अल्फाज का एक चालाकी कर रहे होते हैं, अल्फाज के साथ दो नंबरी कर रहे होते हैं। अंदर से वो ना किसी दीन को मानते हैं, ना किसी मज़हब को मानते हैं, ना किसी लॉ को मानते हैं, ना किसी स्टेट को मानते हैं। वो सिर्फ हमेशा पैसे की ज़बान समझते हैं, अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। जहाँ से उनको पैसा मिलेगा वही उनका दीन ईमान हो जाता है। अब आप देखें पवन कुमार, ये बंदे को मैं ट्रिब्यूट पेश करूँगा, मैं रिस्पेक्ट दूंगा इसको, क्योंकि इसने अ, जानते बूझते के अंदर टेररिस्ट हैं, वो मुझ पे फायरिंग कर रहे हैं। और ये तो नॉन मुस्लिम था, इसको क्या पड़ी थी, ये बैक फायर कर सकता था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन, फॉर द कम्युनिटी, फॉर दैट प्लेस, उसने फायरिंग नहीं की और वो खुद शहीद हो गया। अ, ये बात होती है समझने की, और ये लोगों को आंखें खोलनी चाहिए कि ये जो
इस्लाम के नाम पे जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ इस्लाम की किताब जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें चंद ऐसी आयतें लिखी हुई हैं जिनको पढ़ने के बाद उनका बैकग्राउंड या उनका कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर, जस्ट अगर आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना और वहाँ पे लिखा होगा कि तमाम नॉन मुस्लिम्स हमारे दुश्मन हैं और तमाम नॉन मुस्लिम्स को हमें मारना है, आप पढ़ते ही कहेंगे भाई तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन सर, जिस पॉइंट पे वो आयत आई थी, जिस पॉइंट पे वो आयत नाजिल हुई थी और जिन जिन नॉन मुस्लिम्स के लिए आई थी, वो उस वक्त हालत जंग में थे, वो एट वॉर थे विद द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट। तो वहाँ पे वो आयत सूट होती है। अब कोई आम बाशऊर बंदा ये कहे कि भाई तुमने फलाने से जंग लड़नी है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, कैसे होगा सर? पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूँगा कि यार मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और फिर हम दोनों एक ही मुल्क को रहने वाले हैं। कैसे मैं कर सकता हूँ ये? आप कोई मुझे कहे तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तो मैं अगर खुद मैं किताब को थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मैं उसे बताऊँगा कि भाई लिखा हुआ है, नो डाउट लिखा हुआ है, लेकिन किस टाइम के लिए लिखा हुआ है वो बताया गया है। किस टाइम पे वो आयत आई थी वो भी बताया गया है। आज के टाइम के लिए नहीं है। ये नहीं जनरलाइज नहीं किया हुआ कि हर किसी को जाके मार दो कि वो तुम्हारे दीन पे नहीं है। टेररिस्ट जो है ना भोले भाले लोगों को इसी तरह कैप्चर करते हैं कि देखो अल्लाह का हुक्म है, सवाब मिलेगा, 72 हुरें मिलेंगी। बुलशिट। जितने नादान लोग इनको ज्वाइन करते हैं ना जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, बेसिकली उनको पता ही नहीं होता दीन का कुछ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मौलवियों के पास जाके आंखें बंद करके कान बंद करके बस जी जी ना किया करो या सुबहान अल्लाह ना कहा करो, समझा करो क्या कह रहा है वो। हो सकता है कुछ गलत ही बता रहा हो। बाकी हमारा जी ट्रिब्यूट है इनको। और हम देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में कितनी लोग जो है ना लाइट्स लेकर खड़े हैं, कैंडल्स लेकर खड़े हैं ट्रिब्यूट देने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। वो बंदे अपनी अपनी जान तो उसने गंवा दी, लेकिन रिस्पेक्ट रख गया। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों की आंखें खुलेंगी इस वीडियो को देख के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई इस बारे में कोई हमारे लिए बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सी यू गाइस।